स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर अजीत पांडे फिर से हाजिर हूं आपके समक्ष अपने एक नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर 7 है हमारा चैप्टर 2 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हमारा स्टैंडर्ड 12 के लिए है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 6 वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। वीडियो 1 में मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमारा इंट्रो क्लासेस था, जिसमें बहुत सारी बेसिक बातें आपको बताई गई है। साथ ही साइन और साइन इनवर्स फंक्शन के डोमेन और आपके रेंज को भी बताया गया और उस दोनों फंक्शन को ग्राफ को भी प्लॉट करके दिखाया गया। तो आप सभी वीडियो को देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी वीडियो को देख रहे हैं और आपको बातें सब समझ में आ रही है। तो इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, सभी 6 हमारा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका हम लोग यहाँ पर एक बॉक्स में आपको मैं लिख दे रहा हूँ सबका, आपका डोमेन और रेंज। तो उसी आपके सभी जितने भी 6 हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके आपके डोमेन और रेंज को आपको अपने दिमाग पे रखना है, क्योंकि उसका हम लोग काम 2.1 में लेंगे। हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसका इस्तेमाल हमको 2.1 में करना है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मैं टेबल बना रहा हूँ। तो टेबल बनाने के पहले मैं 2 बात और आपको यहाँ पर बता दूँ कि हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स फंक्शन, इस तरह से लिखते हैं साइन टू द पावर -1 x, यानी कि इसको हम लोग पढ़ते हैं साइन इनवर्स फंक्शन। तो ये साइन इनवर्स फंक्शन है। तो साइन इनवर्स फंक्शन को हम लोग को इस तरह से इसको नहीं ट्रीट करना है, साइन x टू द पावर -1, ये हमारा गलत चीज है। साइन इनवर्स फंक्शन को इस तरह से हमको ट्रीट नहीं करना है, ना ही इसको इस तरह से हम लोग ट्रीट करना है 1/sin x टू द पावर -1 1/sin x, इस तरह से भी हमको ट्रीट नहीं करना है। ये दोनों चीजें हमको गलत है। y बराबर sin x को हम लोग इस तरह से हमको उसको ट्रीट नहीं करना है। और जिस तरह से हम लोग जिस तरह से नंबर में हम लोग लिखते हैं 5 टू द पावर -1 को हम लोग लिखते हैं इक्वल होता है 1/5 का। तो इस तरह से जो हम लोग लिखते हैं, तो ये साइन में हमारा ये चीज जो है लागू, साइन इनवर्स फंक्शन में चीज लागू नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात है कि अगर कोई हमारा वैल्यू आता है प्रिंसिपल ब्रांच में, तो उसको प्रिंसिपल ब्रांच में जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। इस तरह से आपको हमारा इस बातों को आप ध्यान रखेंगे। तो आइए हम लोग देखेंगे सभी 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज। यहाँ हम लोग लिख रहे हैं फंक्शन, यहाँ पर है इसमें डोमेन और ये रेंजेस देखेंगे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। एक जगह मैं आपको कंबाइन कर रहा हूँ, सबका मैंने अलग अलग आपको जो है सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अलग अलग मैंने आपको डोमेन और रेंज बताया हुआ, कैसे आएगा वो भी बताया हुआ, तो आप वीडियो देख लेंगे। तो रेंजेस और इसमें देखेंगे क्या है। रेंजेस में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांचेज। तो सबसे पहले हम लोग जो फंक्शन में लेंगे, यहाँ पर आपका हमारा लेंगे साइन इनवर्स फंक्शन। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखेंगे। तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है स्टूडेंट्स वो क्लोज इंटरवल -1, 1, और जो हमारा रेंज होता है वो -π/2, क्लोज इंटरवल -π/2, π/2। तो इस तरह से हमारा ये हो गया, जिसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज भी बोलते हैं। अब है हमारा स्टूडेंट्स दूसरा फंक्शन है हमारा y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो इसका भी हमारा जो डोमेन हो जाएगा क्लोज इंटरवल -1, 1, और इसका जो हमारा जो होता है रेंज होता है स्टूडेंट्स क्लोज इंटरवल 0, आपका पाई। तो इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं हम लोग। तो थर्ड फंक्शन है स्टूडेंट्स, हम लोग लेंगे y इक्वल टू हमारा कॉसेक इनवर्स x। तो कॉसेक इनवर्स x का जो हमारा जो होता है डोमेन स्टूडेंट्स 1 r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1, और इसका जो हमारा रेंज होता है आपका क्लोज इंटरवल कॉसेक इनवर्स फंक्शन में आपका होगा -π/2, आपका π/2, और कॉसेक फंक्शन जो होता है आपका 0 पे हमारा नहीं डिफाइंड होता है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, क्योंकि कॉसेक फंक्शन यहाँ हमारा जो फॉर्मूला होता है 1/sin x,
और अगर 0 लेंगे तो 1/0 क्या होता है, हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। उसी तरह से स्टूडेंट हम लोग 4 नंबर लेंगे, y इक्वल टू हमारा कॉसेक के बाद सेक इनवर्स एक्स, इसका हमारा जो डोमेन होगा r माइनस ओपन इंटरवल -1, और इसका जो होगा हमारा रेंजेज होगा आपका क्लोज इंटरवल 0 to पाई क्लोज इंटरवल, और इसमें से हमको घटा देना है वैल्यू आपका π/2, क्योंकि सेक फंक्शन जो होगा π/2 पे हमारा नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि सेक का जो होता है सेक x इक्वल टू होता है 1/cos x, और ये x एंगल हमारा नहीं इक्वल होना चाहिए 2n+1 इंटू π/2, यानी कि π/2 के कोई भी ऑड मल्टीपल में कोई एंगल होगा x का जो x एंगल होगा π/2 के ऑड मल्टीपल में आएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0, और 1/0 हमारा नॉट डिफाइंड है। तो π/2 क्या है, इसके पहले हमारा 1 है, 1 आपका ऑड नंबर है, तो x की वैल्यू आपका π/2 होगी, तो ये फंक्शन हमारा सेक फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए 0 और पाई के बीच हमारा आपका π/2 है, उसको क्या करना हम लोग को हटा लेना है, अब तो उसको सेक फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है। इसी तरह से हमारा जो है अगला फंक्शन होगा स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे 5 नंबर में y इक्वल टू हमारा 10 इनवर्स एक्स, तो 10 इनवर्स एक्स का फंक्शन जो का जो हमारा डोमेन होता है वो हमारा r होता है, यानी सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर, और इसका जो हमारा रेंज होता है वो ओपन इंटरवल -π/2, π/2। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ओपन इंटरवल -π/2, π/2 पे क्या होगा हमारा 10 फंक्शन क्या होगा 1/1 होगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो लास्ट फंक्शन हमारा 6 में वो देखेंगे y इक्वल टू हमारा cot इनवर्स x, तो इसका भी हमारा डोमेन r होता है स्टूडेंट, और इसका जो हमारा ये होगा आपका रेंज वो होगा आपका ओपन इंटरवल 0, पाई। इस तरह से हमने देखा सभी 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का हमने डोमेन और रेंज, तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। तो सारे को आप जो है आप नोट कर लेंगे अपने कॉपी पे, वीडियो को पॉज करके सभी ये टेबल को आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से देख के इसको कॉपी कर लेंगे। तो सभी आपका 6 इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का मैंने आपको डोमेन और रेंज, जिसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस है उसको भी हमें रेंज, जिसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं, उसको लिख दे दिया है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। तो चलिए अब हम लोग 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। 2.1 एक्सरसाइज में सारा जो है रेंज है जो कि जितना हम लोग ट्रिगोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है उसको लिखा है, इसका हम लोग उपयोग काम में लेंगे। इस तरह से आप चलेंगे, हम लोग देखेंगे 2.1 एक्सरसाइज। तो देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है 2.1 का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, यानी कि साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा हमको बताना है। तो हम लोग लिखेंगे लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, ये हम लोग लिख सकते हैं। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स आपका 1/2, तो ये साइन हमारा इधर आएगा, तो ये साइन y इक्वल टू क्या होगा -1/2। अगेन हम लोग जानते हैं कि साइन आपका -1/2 किसकी वैल्यू होगी, किस एंगल की, तो साइन 30, यानी कि साइन आपका -π/6। तो इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पर माइनस है, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले माइनस है, तो साइन आपका π/6, यानी कि साइन आपका 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। इस तरह से साइन माइनस साइन आपका थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन y इक्वल टू साइन माइनस आपका π/6, क्योंकि माइनस साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू आएगी आपका -π/6, और -π/6 हमारा जो है साइन फंक्शन है, तो यहाँ पर साइन फंक्शन का स्टूडेंट आपको जो हमारा प्रिंसिपल ब्रांचेज होगा वो आपका क्या है -π/2 को क्लोज ब्रैकेट
क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। यही हमारा प्रिंसिपल ब्रांचेज है आपका साइन फंक्शन का। तो -π/6 जो है -π/2 और आपका -π/2 और π/2 के बीच है, तो इसलिए इसका जो साइन इनवर्स आपका -1/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा क्या होगा आपका -π/6 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ therefore principal value of sin inverse -1/2 is माइनस आपका π/6। ये हमारा इसका आंसर हुआ -π/6, यानी कि साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा -π/6। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपका 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है cos इनवर्स √3/2। आप इसी तरह से बना लेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप खुद से बना सकते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में tan इनवर्स √3 है, इसको भी आप खुद से बना सकते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिए बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें दिया है आपका cos इनवर्स आपका -1/2। इसमें हम लोग लेंगे लेट आपका y इक्वल टू cos इनवर्स -y/2। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये cos y इक्वल टू आप cos y इक्वल टू यहाँ से cos y इक्वल टू हमारा -1/2। ये माइनस है, वैल्यू आई है तो माइनस है cos π आपका cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो cos 60 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं π/3, यानी कि माइनस आपका π/3। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये cos y आपका और ये हम लोग माइनस आपका ये cos आपका π/3। तो इस तरह से cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारा आपका 1/2 और पहले से माइनस है तो ये आपका माइनस हो गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि cos यहाँ पर आप जानते हैं कि cos इसको हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते हैं cos -π/3, इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ये आपका जो है हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लिखा है -cos आपका π/3 को हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते हैं cos -π/3। ये हमारा इक्वल नहीं है। आप देख सकते हैं क्यों नहीं इक्वल है, क्योंकि आप जानते हैं कि cos -π/3 किसके इक्वल होगा cos आपका π/3, यानी कि cos -θ इक्वल टू cos थीटा होता है। इस तरह से sin -θ sin थीटा होता है cos, और tan -θ या cot -θ इक्वल टू cot थीटा या -tan थीटा होता है। तो cos में इस तरह का नहीं होता, cos -θ इक्वल टू cos थीटा और sec -θ इक्वल टू sec थीटा होता है। इस तरह से स्टूडेंट इसको हम लोग इसमें माइनस नहीं रख सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे -cos π/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos आपका पाई माइनस आपका π/3, क्योंकि cos आप फॉर्मूला है आप लिख लेंगे यहाँ से cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है -cos थीटा, और थीटा के जगह पे हमारा स्टूडेंट है क्या यहाँ पर π/3 है। तो थीटा के प्लेस में हमारा π/3 है तो हम π/3 लिखेंगे, यानी कि -cos π/3 को हम लोग लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/3। तो यही है cos आपका पाई माइनस थीटा इक्वल टू -cos थीटा होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो cos पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको cos का हम लोग एलसीएम लेंगे, ये 3 आपका 3 पाई माइनस आपका पाई, और आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका हमारा cos पाई इक्वल टू cos आपका हमारा 2 पाई/3। तो कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास y इक्वल टू आएगा आपका 2 पाई/3। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स की cos इनवर्स -1/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा वो 2 पाई/3 होगा, और 2 पाई/3 जो है एलिमेंट है आपका 0 से लेके क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में। 2 पाई/3 की वैल्यू आप जान सकते हैं, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो 180 को 3 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपका 60 और 62 जा आपका 120। तो 120 0 से लेके 180 के बीच है। इस तरह से तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल देयरफॉर प्रिंसिपल जो होगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज हमारा आएगा वो क्या है 2 पाई/3। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा इसका आंसर 2 पाई/3 आएगा। तो अब आगे आते हैं स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन आपका 5 नंबर हो गया सॉल्व। आप 6 नंबर सॉल्व कर सकते हैं tan इनवर्स -1, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी आप सॉल्व कर लेंगे।
आप क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है 5 नंबर की जैसा है तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये सारा क्वेश्चन इजी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ स्टूडेंट्स। आप देखेंगे कि 11 नंबर में क्या है हमारा क्वेश्चन। 11 नंबर में हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स आपका 1 प्लस cos इनवर्स आपका -1/2 प्लस साइन इनवर्स आपका -1/2। तो इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो सबकी अलग अलग वैल्यू निकाल के हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये tan इनवर्स 1 का जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, सबका हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ही जो वैल्यू है उसको निकालेंगे। अगर नहीं दिया है तो हमको प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ही उसकी वैल्यू निकालनी है। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो लेट हम लोग लेंगे y = tan इनवर्स आपका 1, इसको अलग निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये tan y इधर आएगा, tan y ये होगा हमारा 1। तो 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में आपका π/4, तो tan 45। इस तरह से हमारा आएगा tan y = tan π/4। दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो y = हमारा π/4, यानी कि tan इनवर्स 1 का जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी आपका π/4। उसी तरह से हम लोग यहाँ से लेट ले लेंगे y = आपका cos इनवर्स -1/2। तो ये cos इनवर्स आपका -1/2 होता है। cos y क्या हो जाएगा आपका, cos y = है हमारा -1/2 और ये माइनस है तो cos में माइनस cos आपका 1/2, पहले तो माइनस है तो cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos आपका 60 यानी कि π/3। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये cos y आपका और ये माइनस आपका cos π/3 कैसे आएगा, तो cos आपका पाई माइनस हमारा थीटा यानी कि π/3, थीटा के जगह पे हमारा स्टूडेंट π/3 है और cos माइनस पाई माइनस थीटा का होता है माइनस cos थीटा। तो ये हमारा दोनों आपका इक्वल होगा। तो ये cos y = हो जाएगा हमारा, हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3π - π/ आपका 3। तो ये cos y स्टूडेंट्स हो जाएगा cos आपका 2π/3। तो इस तरह से हमारा y = आएगा 2π/3 और 2π/3 हम लोग इसका देखेंगे cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज होता है वो क्या होता है, 0 से आपका पाई होता है। तो 0 से पाई के बीच हमारा 2π/3 है, क्योंकि 2π/3 किसके इक्वल है, आप देख सकते हैं 3 को 180 से डिवाइड करेंगे तो 62 जा आपका 120 क्या है 0 आ रहा है 180 के बीच है। तो इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू में ये वैल्यू आ रहा है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है 2π/3 और केवल हमको प्रिंसिपल वैल्यू ही देखना है। उसके बाद हमारा देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारा लेट इसको देखेंगे थर्ड में हमारा y = साइन इनवर्स आपका 1/2। तो यहाँ से आपका साइन इनवर्स आपका -1/2 और ये माइनस आपका जो वैल्यू है पहले से ये साइन आपका हमारा 1/2 किसके वैल्यू है 30 का है, यानी कि π/6, यानी कि साइन इनवर्स साइन y = हो जाएगा ये साइन ये इक्वल हो जाएगा माइनस साइन π/6 आपका इक्वल हो जाएगा साइन -π/6 के। दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट सही आएगा हमारा y = -π/6 और -π/6 एलिमेंट है आपका हमारा साइन फंक्शन का जो आपका प्रिंसिपल ब्रांचेज होता है वो क्लोज इंटरवल -π/2 आपका π/2। तो ये आपके इसके बीच है -π/6। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स आपका -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू -π/6 आया और ये आपका cos इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू √2π/3 और ये tan इनवर्स 1 का जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आया 1। तो सबकी वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। तो tan इनवर्स आपका 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस आपका साइन इनवर्स -1/2। तो सबकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगी tan इनवर्स आपका 1 का जो वैल्यू है प्रिंसिपल वैल्यू में प्रिंसिपल वैल्यू है π/4, cos इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू है 2π/3 और साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू है आपका -π/6। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, 3 और 6 का जो हमारा एलसीएम होगा वो होगा 12। तो 4, 3 = 12 ये 3π और 3, 4 = 12 और 4, 2 = 8π और 6, 2 = आपका 12। तो ये हमारा इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो 8 और 3 11π - 2π बाई आपका 12π
तो 11 पाई माइनस 2 पाई इक्वल टू 9 पाई बाई 12। इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो 3/4 यानी कि 3 पाई बाई 4। तो जो होगा इसका हमारा सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 और sin इनवर्स -1/2 का जो सॉल्यूशन होगा उसका हमारा 3 पाई बाई 4 होगा। इस तरह से आपको इसको करना है। इसका हमारा अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 देखेंगे तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। वीडियो को आप जो है पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है स्टूडेंट्स हम लोग 12 देखेंगे। 12 में हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स cos इनवर्स आपका 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स आपका 1/2। इसकी वैल्यू आपको हम लोग को फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो सबसे पहले इसको वैल्यू निकालेंगे तो लेट इसका y इक्वल टू हमारा cos इनवर्स आपका 1/2। तो यहाँ से हमारा ये cos ये y इक्वल टू होगा आपका 1/2। 1/2 को हम लोग cos में किससे लिख सकते हैं cos आपका 60 यानी कि π/3। तो यहाँ से हमारा स्टूडेंट से आएगा cos y इक्वल टू cos π/3। कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू हमारा π/3 आएगा। π/3 जो है हमारा cos फंक्शन जो है उसका हमारा cos इनवर्स फंक्शन का जो प्रिंसिपल ब्रांचेज है वो क्या है आपका, वो हमारा है क्लोज इंटरवल 0 से आपका पाई, ये 0 से पाई के बीच हमारा π/3 60 होती है। इस तरह से ये प्रिंसिपल ब्रांचेज प्रिंसिपल वैल्यू हो गया cos इनवर्स 1/2 का। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर 2 साइन इनवर्स 1/2 है तो केवल साइन इनवर्स 1/2 को मानेंगे। तो लेट y इक्वल टू हमारा साइन इनवर्स आपका 1/2 और ये 2 आपका यहीं पर रहेगा, उसको छोड़ दे आप। ये साइन इनवर्स तो साइन y ये साइन इनवर्स है तो ये इधर आएगा तो हमारा साइन y और ये आपका 1/2। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन आपका 30 यानी कि π/6 साइन π/6 और ये फिर से साइन y इक्वल टू आपका साइन π/6। तो इस तरह से y इक्वल टू हमारा ये होगा π/6 और π/6 एलिमेंट है आपका हमारा साइन इनवर्स फंक्शन का जो प्रिंसिपल ब्रांचेज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से आपका π/2। तो इसके π/6 इसके बीच है। इस तरह से हमारा जो है cos इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू मिला और साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू मिला। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे एक बार और क्वेश्चन cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स आपका 1/2। तो यहाँ से cos इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिला हमारा π/3 और ये तो 2 है 2 रहने देंगे 2 इंटू हमारा साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिला π/6। तो π/6 हम लोग इसको कट कर देंगे तो 2 3 जा 6 तो ये हो जाएगा π/3 प्लस आपका हमारे π/3 यानी कि ये 2 π/3 हमारा आंसर। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो 13 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि इफ आपका हमारा दिया गया है साइन इनवर्स x इक्वल टू y दिया है तो y की वैल्यू क्या होगी। तो साइन इनवर्स आपका जो साइन इनवर्स का जो हमारा रेंज होता है स्टूडेंट्स क्या होता है वो हमारा -π/2 से लेके आपका π/2 तक। तो ये जो ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 2 है तो 13 का भी हमारा सही होगा। उसके बाद हमारा देखेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में 14 नंबर में कह रहा है कि आपको बताना है वैल्यू tan इनवर्स आपका √3 - 6 आपका इनवर्स -2 की वैल्यू आपका क्या होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व करके बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। तो यहाँ से हम लोग tan इनवर्स पहले इसको लेंगे तो लेट y इक्वल टू हमारा tan इनवर्स आपका √3। देयरफॉर यहाँ पर tan y इक्वल टू हमारा
√3। तो √3 10 में किसकी वैल्यू होती है? √3 आपका 10 में होगा 10 आपका 60, यानी कि 10 आपका π/3। तो इस तरह से 10 π/3 60, 10 60 की वैल्यू √3 होती है। तो यहाँ से हमारा 10y इक्वल टू हमारा आया 10 आपका π/3। यहाँ से y इक्वल टू कंपेयर करेंगे तो क्या होगा हमारा π/3, और π/3 हमारा एलिमेंट है आपका ओपन इंटरवल -π/2 आपका π/2, क्योंकि tan इनवर्स फंक्शन का जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज होता है माइनस ओपन इंटरवल -π/2 π/2। उसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर जो है सेक फंक्शन है, सेक इनवर्स फंक्शन है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ भी आप मानेंगे लेट y इक्वल टू आपका हमारा सेक इनवर्स -2। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि क्या होगा, ये सेक आपका y इक्वल टू -2, और ये माइनस तो पहले है 2 कैसे वैल्यू होती है आपका cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो सेक 60 की वैल्यू क्या होगी 2। तो सेक 60 को हम लोग लिख सकते हैं सेक आपका π/3। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि सेक y और ये माइनस सेक π हो गया, सेक -π/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक आपका π - π/3, यानी कि सेक π - थीटा इक्वल टू -सेक थीटा होता है, यानी कि सेक ये जो इक्वल हो जाएगा -सेक π/3 के। इसको हम लोग सेक जो है y, इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये सेक आपका 3π - π आपका 3। तो इस तरह से सेक y इक्वल टू हो जाएगा ये सेक आपका 2π/3। इस तरह से ये y इक्वल टू हमारा 2π/3 आया, और 2π/3 जो है हमारा वो है एलिमेंट है 0 से आपका पाई क्लोज इंटरवल, इसमें से हमको माइनस करना है, सेक हमारा नहीं डिफाइंड है आपका π/2 पे। तो आपका होता है, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये हमने प्रिंसिपल वैल्यू आपको बताया है। अभी सारे प्रिंसिपल वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स आपका √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस आपका 2। तो यहाँ से tan इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू हमने निकाला है, क्या है आपका π/3। तो हम लोग यहाँ पर π/3 रखेंगे, और सेक इनवर्स -2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकाला हमने 2π/3। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2π/3, और बीच में हमारा माइनस का साइन है तो माइनस है, तो इसमें एलसीएम 3 होगा, दोनों का बेस हमारा सेम है, पाई माइनस हमारा 2π। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा -π/3। तो -π/3 हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। तो ये जो 14 का होगा ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी नंबर करेक्ट है, तो 14 का हम लोग बी कर देंगे। तो इसी तरह से सॉल्व करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, उसका आंसर हम लोग को देना होता है। तो ये रहा, इसमें हमारा 14 क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज आपके 2.1 में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसका हमारा वीडियो लेक्चर हमारा 8 होगा, जिसमें हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो होगा जो है कुछ प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो तब तक इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और इसको औरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या इसका लाभ मिले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि जो है हमारा जो भी वीडियो यहाँ से रिलीज होगा आपके पास, वो आपका नोटिफिकेशन आपको उसको मिलता रहेगा, और उसके भी आपको अपने आप को जो है अपडेट रख सकते हैं। तो ठीक है, फिर आप इस